ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मैंने कहा था सूर्य के प्रति योग यह अव्यय महा, फिर सूर्य ने मनु से कहा, इक्ष्वाकु से मनु ने कहा। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। यो राज ऋषि परिचित हुए सुपरंपरागत योग से, इस लोक में वह मिट गया बहुकाल के संयोग से। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। सएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। मैंने समझ कर यह पुरातन योग श्रेष्ठ रहस्य है तुझसे कहा सब, क्योंकि तू मम भक्त और वयस्य है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, पैदा हुए थे सूर्य पहले, आप जन्मे हैं अभी, मैं मान लूं कैसे कहा यह आपने उनसे कभी। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, मैं और तू अर्जुन अनेकों बार जन्मे हैं कहीं, सब जानता हूँ मैं परंतप ज्ञान तुझको है नहीं। श्री भगवान बोले,
हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि अजन्मा प्राणियों का ईश मैं अव्यय परम पर निज प्रकृति आधीन कर लूं जन्म माया से स्वयं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे पार्थ, जब जब धर्म घटता और बढ़ता पाप ही तब तब प्रकट मैं रूप अपना नित्य करता आप ही। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जन जनों का ध्यान करने दुष्ट जन संहार हित युग युग प्रकट होता स्वयं मैं धर्म के उद्धार हित। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो दिव्य मेरा जन्म कर्म रहस्य से सब जान ले, मुझ में मिले तन त्याग अर्जुन फिर न वह जन जन्म ले। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। मन में ममाश्रित जन हुए भय क्रोध राग विहीन है, तप यज्ञ से हो शुद्ध बहु मुझ में हुए लवलीन है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त
उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृपा कोर से मूक बोलते पंगु डोलते हैं अविराम। पूर्ण काम विश्राम जगत के माधव परमानंद प्रणाम। हे वसुदेव देवकी नंदन दिव्य दिनेश परम सुखधाम। कंस और चाणूर निकंदन जगद्गुरु श्री कृष्ण प्रणाम। जगद्गुरु श्री कृष्ण प्रणाम। जगद्गुरु श्री कृष्ण प्रणाम।